हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोग को बताऊंगा कोविड 19 के बारे में कि पॉजिटिव होने के बाद में जो है कि क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या क्या नहीं लेना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने बारे में इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं आपको। मेरा नाम मोहम्मद शराफत है। मैं इंडिया से यूपी डिस्ट्रिक्ट मऊ नाथभंजन से हूँ, उत्तर प्रदेश से। और मैं जॉब करता हूँ यहाँ पर सऊदी अरबिया में ऑयल एंड गैस प्लांट में। दोस्तों, यहाँ पर मैं 6 साल से रह रहा हूँ, लेकिन ऐसी जो है कि पैंडेमिक यानी महामारी कोरोना आया है कि ऐसा कोई भी महामारी हमने नहीं देखा था। शायद हमारे बाप दादा देखे होंगे उस ज़माने में, लेकिन हमने 2000 ईस्वी से देख रहा हूँ कि ये कोरोना जो है कि अच्छे अच्छे आदमी का हालत ख़राब किया हुआ है। जबकि ये कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ किसी जिसको नहीं हुआ है वो इसको सीरियस में नहीं ले रहा है। आज से आप इतना याद रखिए कि ये कोरोना आज से नहीं, पहले से ही आपको याद रखना चाहिए कि ये कोरोना ऐसा खतरनाक चीज़ है कि ये ज़िंदगी ले लेगा आपका, और आने वाली नस्लों को जो बर्बाद कर देगा ये पूरा। तो आपको बताऊंगा इसके बारे में, प्रिकॉशन लेने के बारे में। वैसे हमको इतना नॉलेज नहीं होता इसके बारे में, ओनली स्टडी जो लोग करते हैं और जो लोग स्पीच सुनते हैं, जो न्यूज़ सुनते हैं, उन्हीं से उन लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा। लेकिन हमको नॉलेज ज़्यादा इसलिए है कि मैं ऑलरेडी जो है कि जून महीने में, यानी 1 साल हो गया, 1 साल नहीं हुआ अभी, जून में हुआ था। जून के महीने में हमको जो है कि कोरोना सऊदी अरबिया में पॉजिटिव हुआ था। दोस्तों, हुआ यूँ कि मैं जो है कि उस्मानिया प्लांट अल-हासा में के करीब में है, यहाँ पर मैं काम ड्यूटी करता हूँ। प्लांट में क्रूड ऑयल प्लांट है। यहाँ से क्रूड ऑयल ज़मीन से निकाल करके और सेपरेशन करके, यानी कचरे तेल को बाहर निकाल करके और जो है कि फ्रेश तेल को आगे फॉरवर्ड करते हैं रिफाइनरी में। तो ऐसा प्लांट है, छोटा प्लांट है। तो यहीं पर हमारी कंपनी काम कर रही है, सब स्टेशन बना रही है। तो यहीं पर हमारा 4 साल का काम है, लंबा प्रोजेक्ट है। तो यहीं पर हम लोग काम करते हैं। वही कि जून में आया मैं, और जो है कि जून महीने में यहाँ पर काम करते थे। बहुत टहाटह धूप थी दोस्तों, और इतनी तेज़ी थी धूप की कि मतलब कि हम लोग ऊपर छत भी नहीं है और पूरी रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। यानी दूर से देखो जिस तरह समुंदर में, तो समुंदर और आसमान मिला हुआ है, होता हुआ दिखाई देता है समुंदर में। उसी तरह ठीक जो है यहाँ पर जो है कि सऊदी अरबिया में जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर बालू और रंबल और आसमान दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं। यानी कोई दूर दूर तक कोई नहीं बिल्डिंग है, नहीं छत है, नहीं छाया है, नहीं कुछ है। सिर्फ रोड दिखाई देगा, बीच बीच में सीमेंट का जो आने जाने वाला है, और पहाड़ जैसे दिखाई देंगे, और मिट्टी और रेतीले जो है रेगिस्तान की तरह आसमान छूते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तो इसी एरिया में जहाँ पर प्लांट बना हुआ है, जहाँ पर तेल निकलता है आरामको, सऊदी आरामको, वहाँ पर जो है कि स्कैन करके आधुनिक टेक्निक से और तेल निकालती है। जहाँ पर तेल होता है वहीं पर प्लांट बनाती है। तो इस एरिया में यहाँ पर तेल ज़मीन के अंदर है, इसलिए यहाँ पहले से पुराना प्लांट है। लेकिन कुछ सब स्टेशन जो है बढ़ाने हैं इसको, जो पावर से किल्लत आती होगी या कुछ पावर की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, इसलिए ये प्लांट जो है कि ये सब स्टेशन 4-5 बनवा रहा है। इसी में 380 का सब स्टेशन बनवा रहा है, और भी से छोटे छोटे बनवा रहे हैं, कई पार्ट में बनवा रहे हैं। और उसके जो है कि सिक्योरिटी रूम से लेकर के और जो है कि कंट्रोल रूम सब कुछ बनवा रही है। तो उसी बीच में हम लोग सर्वे करने आए। सबसे पहला काम कंस्ट्रक्शन का सर्वे का होता है। सर्वे होने के बाद में तब इसके बाद काम चालू होता है। सर्वे का जब काम चल रहा था तो उसी तरह गेट के पास में एक कंपनी है, नेस्मा की कंपनी जो है कि शेल्टर बनाई हुई थी। तो हम लोग धूप में एकदम टहाटह एकदम जल रहे थे, और जल करके इसके बाद डेली का ये रूटीन था हमारे काम का। आओ और अपना सर्वे का काम करवाओ और उसको डील करो और उसको जो है कि कंडक्ट करो। सेफ्टी का काम है हम लोग का देखने का। तो उसको देखो और देख करके इसके बाद किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह काम नहीं हो रहा, क्या प्रिकॉशन है। पानी भी रखा हुआ है, तो अपना भी पानी, तो अपना जल्दी अभी मुश्किल से 5 से 10 दिन हुआ था हम लोग को काम चालू किए हुए। इसलिए पानी का अरेंजमेंट और शेल्टर का अरेंजमेंट नहीं हुआ था। तो नेस्मा का टेम्प्रोरी शेल्टर हम लोग यूज कर रहे थे। जब नेस्मा का टेम्प्रोरी शेल्टर यूज कर रहे थे, उसका पानी भी यूज कर रहे थे। अपने यहाँ से बोतल लेके आ रहे थे थोड़ा बहुत, और उस पानी को यूज कर रहे थे। और जो है कि वो ख़त्म होने के बाद नेस्मा का पानी यूज करने लगते थे, क्योंकि उनका शेल्टर है गेट के सामने। हाँ, तो इसलिए हमने जो है कि काम ख़त्म हुआ, काम ख़त्म नहीं हुआ, काम चालू था। मैं राउंड मार के आया, इसके बाद में शेल्टर में बैठ गया, और बैठने के बाद में तुरंत पानी पी लिया हमने। और इनका पानी जो है आइस डला हुआ था, उनके पानी में आइस डला हुआ था। और हमने जो है कि मतलब आइस इसलिए डाला था कि पानी यहाँ पर बहुत गर्म हो जाएगा ना इतनी टेम्परेचर में, इसलिए कूलर में जो है कि पानी, प्लास्टिक कूलर में
ड्रम में होता है गोल सा, उसी में डाल करके पानी आइस को, इसके बाद में इसको जो है कि पैक करते हैं, उसको पैक करके इसके बाद रख देते हैं, उसी में से ढाल ढाल के पीते रहो। तो हमने पानी पिया, बस पानी पिया, एक तो तगड़ी धूप लगा हुआ था, और पानी पिया, पानी पीने के बाद में इसके बाद में रेस्ट किया तो हल्का सा चक्कर ऐसे हुआ और देह सुस्त होने लगा। और शाम को जो होते होते हमको जो है कि कोरोना तो नहीं फील हुआ, लेकिन बुखार हल्का हल्का होना चालू हो गया। इसके बाद में फिर ड्यूटी आए हम दूसरे दिन, इसके बाद इसी तरह रूटीन हुआ तो हल्का सा बुखार महसूस हुआ। फिर हम इंडिया से दवा कुछ लेके आए थे, कुछ एंटीबायोटिक लेके आए थे, जैसे मान लो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, ओफ्लॉक्सिन हो गया, हाँ इस ओफ्लामेक हो गया, ऐसा टैबलेट, और जो है कि पैरासिटामोल और सुमो टैबलेट ऐसे लेके आया था मैं। तो उन टैबलेटों को जो है कि यूज किया तो बुखार आराम हुआ, लेकिन आराम हुआ बुखार, लेकिन जितना दिन बढ़ता गया, 1 दिन से 2 दिन 3 दिन, सबसे पहले दोस्तों टेस्ट जो है हमारा चेंज हुआ जुबान का, यानी हल्का बुखार चालू हुआ और टेस्ट जो है जुबान का चेंज हुआ, यानी पानी जो है और का टेस्ट चेंज होने लगा। इसके बाद में खाने का टेस्ट चेंज होने लगा धीरे धीरे। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, हमने तबीयत बुखार बढ़ता गया और सही नहीं हुआ। तो हमने जो है यही किया कि मैं तुरंत मेडिकल गया। तो मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड होता है हम लोग का, इंश्योरेंस कार्ड जो है हमने दिया और इकामा दिया, और हॉस्पिटल में चेक करवाया। बोल रहा है डॉक्टर कि आपको माने इजिप्ट का था डॉक्टर, यानी मिस्र का। तो उसने बोला कि क्या क्या प्रॉब्लम, मैंने बताया पूरा जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा है। सही बात थी, जोड़ जोड़ में दर्द भी होता था, और हल्का हल्का खाने का टेस्ट नज़र आ रहा है, पानी का टेस्ट नज़र आ रहा है, मतलब टेस्ट चेंज नज़र आ रहा है, माने चेंज हो रहा है, टेस्ट नहीं कम आ रहा है। इसके बाद में हल्का हल्का बुखार जैसा फीलिंग होता है, और कभी कभी चक्कर आता है, ये सब बताया। तो डॉक्टर जो है हमको 3 दिन का बहुत हार्ड एंटीबायोटिक दिया, बुखार का दिया, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन था 500 mg का, और पैरासिटामोल था, यानी इंडिया में क्रोसिन बोलते हैं उसको, और इसके बाद में और सीटाजीन था। 3 टैबलेट दिया, बोला 3 दिन खाना इसको, जाओ सुबह शाम, और बोला कि जा करके और कोरोना टेस्टिंग कराओ, ये उसी का लक्षण है। हमको यकीन नहीं हो रहा था, हमको डर भी लग रहा था कि यार क्वारंटाइन कर देगा, यहाँ पर सऊदी का नियम कुछ और है। तो हमने जाके कंपनी को बोला भाई कोरोना का टेस्ट के लिए बोल रहा है हमको। तो मैंने क्या किया ना, जाओ कराओ कोरोना का टेस्ट। बस हमको तुरंत जब इतना सुना, हमारा सेफ्टी मैनेजर तुरंत हमको क्वारंटाइन कर दिया, सेफ्टी डिपार्टमेंट सुना तो सेपरेट रूम में क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन करने के बाद में मैं चला गया चेक करवाने के लिए कोरोना सेंटर में। अलमाना नाम का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इधर अल्हासा में, जो प्राइवेट है। तो जब वो कर दिया दोस्तों, तो हमने गया वहाँ पर, तो अपॉइंटमेंट लिया, खून जाँच किया, इसके बाद में ब्लड प्रेशर जांच किया, ब्लड टेस्ट निकाला, बुखार चेक किया, आला से चेक किया, यानी स्टेथोस्कोप लगा करके चेक किया। चेक करने के बाद में इसके बाद में वो बोला वेटिंग करने के लिए। तो सब ब्लड प्रेशर ECG वगैरह हुआ, और सब कुछ जो सिम्टम में प्रॉब्लम था वो सिम्टम को दिखाया, इतना इतना ये है, इतना इतना ये है। इंतजार करने के लिए मैं लाइन में लग गया, क्योंकि और भी दोस्त जो है लाइन में लगे हुए थे। और पैसा जो है कि नियरली हमारा ज़्यादा नहीं लगा, क्योंकि 20% तक हमारा जमा होता है, 80% इंश्योरेंस देता है। तो हमारा भी 50-60 हज़ार तक जमा हो गया। और हमने जो गया वहाँ पर और जा करके और क्या किया कि जांच करवा लिया। जांच करवाया जब, तो वहाँ पर जो है दोस्तों नाक में हमारे एक सी की तरह डाला, कुछ डाल करके और निकाल करके एक बोतल में डाल दिया। हम समझ गया कि कोरोना की टेस्टिंग है। इसके बाद में 3 दिन बाद 4 दिन बाद रिपोर्ट आया। हम यहाँ आ गए, हम बोले क्या हुआ सर, कुछ बताए नहीं, बुखार बढ़ता जा रहा है, बुखार छोड़ नहीं रहा है। तो एक सऊदी आया यहाँ पर, कंपनी सऊदी को लगा रखा था, क्योंकि सऊदी को रिकॉर्ड देते हैं ना, और अच्छा से रिपोर्ट बताते हैं। दूसरा आदमी यहाँ का खारजी लोग जाएगा तो अच्छा बिहेव नहीं करते हैं वो, तो इसलिए सऊदी लगाया। जब सऊदी लगाया तो उधर बोला कि अकाउंट नंबर कितना है, अकाउंट नंबर बताया, दूर रखा, 2-2 मीटर डिस्टेंस पर रखा, और गया मैं। तो इसके बाद में बोला कि ये पॉजिटिव बताया, उसको पॉजिटिव है। लेकिन कोरोना में 9 नंबर प्रजाति पाई जाती है। कोरोना में 9 नंबर की प्रजाति पाई जाती है, आप लोग सुन लीजिए। कोरोना नंबर 1 से लेकर कोरोना नंबर 2, कोरोना 3, कोरोना 4, कोरोना 5, कोरोना 6, कोरोना 7, कोरोना 8, कोरोना 9। अब सोचिए कि कोरोना नंबर 6 था हमको, 5 था, 5 या 6 था, 5 या 6 था, इसे ख्याल नहीं आ रहा है, 6 नंबर था। इतना तंग था दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं इस बारे में। मैं आपको यही बता रहा हूं कि सबसे पहले तो बुखार का आना, और सुस्ती हो जाना, और खाने का स्वाद जो है टेस्ट चेंज हो जाना। चेंज होने के बाद में जो है कि खांसियाँ आना, खांसियाँ ऐसी आती थी
कि दोस्तों खाँसते-खाँसते जो है साँस फूलने लगता था, मेरी साँसें रुक जाती थी और सोता था 2 घंटा फिर उठ जाता था, फिर सोता था उठ जाता था और जो है कि खाने का टेस्ट चेंज हो जाना, इसके बाद में जोड़-जोड़ में दर्द हो जाना, एक सीढ़ी से लेकर के दूसरे पावदान पे लेकर तीसरे पे जाने-आने में माने साँस फूलने लगता था एकदम, नीचे जाने का दिल नहीं करता था। लेकिन दोस्तों क्या करें, प्रदेश में ना माई है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, कोई नहीं है। इसलिए हम जो है कि अपने से जाते थे, पानी लेके आते थे, लेके जाते थे, कोई लाए तो लाए कैसे? मैं कोरोना का मरीज़ हूँ, हमारा बर्तन किसी से टच होगा तो आखिर में प्रॉब्लम होगा। हाँ, एक काम होता था कि शाम को कोई न कोई ला करके खाना हमारे दरवाजे पर रख देता था। ख़ास तौर से कैंबूस जो था वही ला के रख देता था कि शराफ़त भाई खोलो, जो है कि इसमें आपका जो है कि खाना दे रहा हूँ मैं, तो दरवाज़ा खोल देता, दरवाजे पर ही रख कर के वो चला आता था। हाँ, मैं बोला रूम में नहीं आने का, बाहर से ही रहो, वहीं पर रख कर चले जाओ, वहीं रख कर चला जाता, मैं लेता था। दोस्तों इसमें ख़ास तौर से एहतियात करने वाली बात ये है, और मैं वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ आप लोग को कि इसमें एहतियात करने वाली की मेन बातें क्या है। ये कोरोना जो है एक बहुत वायरस, बाल से पता ना कितना गुना, बाल से भी 900 गुना कि 800 गुना बारीक होता है ये, और ये इसका मेन प्रिकॉशन ये है और इससे बचने का एहतियात यही है दोस्तों कि इसकी पहले पहचान बताइए। बुखार आना, इसके बाद में थूक को घोरते समय गले में चुभना, कड़ा हो महसूस होना, चुभना, इसके बाद में छींक आना, नाक बहना, सांस का फूलना, बुखार आना, खाने का टेस्ट हो जाना, चेंज हो जाना और जोड़-जोड़ में दर्द होना, यही इसकी पहचान है दोस्तों। तो इसमें ख़ास तौर से अगर क्वारंटाइन लें, अगर सांस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आपको लेने में कि मतलब रुकने ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो गए हैं, यानी कोरोना नंबर 9 में पहुंच गए हैं आप, तो समझ जाओ कि या 8 या 9 में, 7, 8, 9 तीनों में से कोई है, तो आपको जो है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो कोरोना जो है जो गले में जो जाम कर देता है, यानी सांस को रोक देगा आपको। जब सांस को रोक देगा तो फिर सांस बन जाएगी 2, 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, तो आप खलास मतलब एक्सपायर हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसमें ख़ास तौर से यही होता है कि कोरोना का एक्सपीरियंस इस मतलब कि संशोध किया हुआ चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, यानी कोरोना का जो है कि आपको एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीज़ बता रहा हूँ कि ये गर्मी से भागता है, यानी गर्मी में थोड़ा सा मतलब इसको कोरोना को प्रॉब्लम होती है, यानी कोरोना भागने का चांस रहता है, यानी कम होने का चांस होता है, कम होने का चांस रहता है। तो इस हालत में दोस्तों सबसे पहले तो है कि खूब काली मिर्च की चाय पिएँ, और जो है कि चाय पिएँ, और चाय में ना वो दालचीनी जो होती है, जो मसाले गरम में डाला था दालचीनी, वो डाल करके और उसका चाय पिएँ। तो अगर जो ऐसे नहीं होगा तो बेहतर होगा आपको कि दालचीनी का जो है कि चाय में डाल करके और हल्का चीनी डाल कर उसको चाय की तरह पिएँ, और इसके बाद में काली मिर्च का भी चाय मैंने बदल के चाय पीते रहें। और मेन प्रिकॉशन आपको बता रहा हूँ मैं कि एक भगोने में पानी गर्म कर लीजिए, या तो एक केतली होती है इलेक्ट्रिकल केतली, उसमें पानी इलेक्ट्रिकल केतली को डालिए, जो है कि में डालिए पानी, और इलेक्ट्रिकल जो है कि सॉकेट को डाल दीजिए, सॉकेट में प्लग को सॉकेट में डाल दीजिए, और वो अपने में ऑटोमेटिक चलेगा। चलने के बाद खोल कर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और उसको भगोने में निकालिए। एक घेरानुमा कोई टॉवेल लीजिए, या तो जो मुस्लिम भाई पहनते हैं लुंगी, वो लीजिए और गले में डालिए, और उसमें जैसे दुल्हन घूंघट उठाती है, ओढ़ाती है अपने हस्बैंड को, हाँ, उसी तरह जो है बाल्टी को गर्म पानी को आप ओढ़ाइए। और ओढ़ाने के बाद में दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि खूब सांस लीजिए, खूब देर तक गर्मी से अपनाइए मत, खूब सांस लीजिए नाक द्वारा, मुंह बंद कर सांस लीजिए नाक द्वारा, खूब सांस लेंगे दबा के लगातार, माने 5 से 10 मिनट सांस लेंगे आपको लगातार। इसके बाद फिर मुंह निकाल लीजिए, पसीना आपका जो है कि निकलेगा, लेकिन उस दौरान में आपको बहुत राहत महसूस होगा, खांसी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, सांस लेने में रिलैक्स मिलेगा। ऐसा आपको हमने दिन भर में 24 घंटे में 20 से 25 बार किया हूँ, तो इसलिए हमको राहत महसूस होता था। और दिन भर में 4 से 6 बार, 8 बार, 10 बार चाय पीता था, और सबसे ज़्यादा एहतियात किया गर्म पानी पीने का, चाय पीने का, और जो है कि ना से गर्म पानी का भाप लेने का। गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल दीजिए, नमक डाल करके और इसके बाद सांस लीजिए। कुछ लोग विक्स डाल देते हैं, विक्स मत डालिए, क्योंकि उसमें जो है केमिकल होता है, और जो है कि विक्स एक लिमिट समय के लिए होता है, विक्स लिमिट समय के लिए होता है। उसको रेगुलर आप लोग लेंगे, रेगुलर अगर आप लेते हैं उसको, तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए जो है कि सांस लेने में आगे चल कर के। इसलिए नेचुरली जो है इसको यूज कीजिए आप, जो है कि सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है तो। और इसके बाद में आप जो सांस लेंगे, सोचो मैं इतना जो है कि सांस लिया गर्म पानी गर्म कर के, हमने इतना इनहालेशन लिया कि जो ये नाक की जो परतें हैं ना किनारे किनारे और इधर में,
ये न परतें जो है कि लाल हो जाया करती थी और इसमें एकदम पपड़ी की तरह जम जाया करता था और उसमें जो है कि ऐसे साफ़ करने के बाद में खून आता आता था, या ऐसे नाक ऐसे फुलाने पर या तो ऐसे पोंछने पर ब्लड आता था नाक में से। हमने अंदाज़ा लगाया कि वो किसी और रीज़न से नहीं आ रहा है, कोरोना की वजह से खून नहीं आ रहा है, ये खून आ रहा है हमको तो इस वजह से आ रहा है कि मतलब कि ज़्यादा 20 बार 22 बार रात भर में पूरी रात मतलब कि 2 घंटा सोता था, 3 घंटा, फिर 1 घंटा साँस लेता था, फिर सोता था, साँस लेता था। ऐसे करते हमने कोरोना को 1 हफ्ते जाते-जाते एकदम मात दे दिया, बुखार डाउन हो गया और खाना आता था दोस्तों ना एकदम मटन चिकन बिरयानी बना करके सारा फेंक देता था मैं, थोड़ा भी नहीं खाता था। लेकिन हमारे भाई साहब लोग बताए थे और हमारे जो है कुछ डॉक्टर बोले थे, दोस्त बोले थे जो पढ़े थे पॉजिटिव थे कि कोरोना में कभी भी कोरोना में खाने का दिल नहीं करे, टेस्ट चेंज नज़र आए, फिर भी आपको ज़बरदस्ती मुँह में हुरेना है, हुड़ेसना जिस तरह जैसे रहते हैं, यानी मुँह में खाना किस लिए खाना है कि कोरोना जो है कि खाने नहीं देगा तो ब्लड का बनना बंद हो जाएगा, ब्लड न बने सब ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा और आप खाते रहेंगे अगर जो तो ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहेगा, ब्लड भी बढ़ता रहेगा, यानी पौष्टिक भी सही रहेगा, आपका पेट भी सही रहेगा, ब्लड भी बनता रहेगा और जो गरम दवाइयाँ खाएंगे उसको भी मतलब कि पावर देगा ये। तो इसीलिए खानों को रोकना नहीं है, ज़बरदस्ती खाना है, यही एक 2 प्लस पॉइंट है आप लोग को। इसके बाद में एक तो गर्म पानी हलाला करना, गलाला करना और गरारे करना और इसके बाद में गर्म चीज़ खाना, चाय पीना, इसके बाद में साँस लेना। हाँ, 2-3 चीज़ें आप लोग को ध्यान देना है और इसके बाद में अपने आप जो है कि 1 हफ्ता बाद बीते-बीते खाना टेस्ट चेंज होगा, धीरे-धीरे असर ख़त्म होना चालू होगा। इसके बाद में आपको जो खाना जो है कि अच्छा लगना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो यही सब बातें हैं, कोरोना पॉजिटिव होने पर याद रखना चाहिए कि स्टार्टिंग में ही जब हो कोरोना तभी सब आपको फ़ोकस करना है। हाँ, सऊदी अरब में तो अब कम हो गया है, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर अभी ख़ास तौर से आपको बता रहा हूँ कि कोरोना का टीका लगवाया जा रहा है, अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है। हाँ, एक एप्लीकेशन है सऊदी अरबिया का हयाती, उसी में जो है कि आप अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है, अपॉइंटमेंट लेकर के और आप जा कर के वहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, आपके सब्सक्राइब करने से, ताकि मैं नए अपडेट दूंगा आपको और भी आगे मैं बताऊंगा कि सऊदी अरब में जो है कि आने के लिए क्या क्या प्रोसीजर हैं और कैसे पासपोर्ट बनाते हैं, किस तरह अच्छी कंपनी में अप्लाई करते हैं। हमको तो 12-13 साल गल्फ़ में हो गया, 3 साल दुबई में हुआ, 3 साल सऊदी में हुआ और 7 साल से सऊदी अरब में हूँ, यानी 3-3 6-6 12 13 साल हो गया हमको। और 13 साल में एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा, किस तरह से अच्छी कंपनी में, किस तरह से एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं, किस तरह से इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे मतलब प्रोसीजर है गल्फ़ में आने के लिए, सारा बात बताऊंगा। क्या क्या गल्फ़ में आती है, किस स्टेट में आने पर आपको अच्छी सैलरी मिलती है, क्या पढ़ाई करेंगे बच्चों को तो आपको जो है कि सैलरी अच्छी मिलेगी, और क्या क्या पढ़ाई अपने बच्चों को करेंगे फ्यूचर में काम अच्छा आएगा, कौन ऐसे आपको जो है कि मतलब कि पढ़ाई करवाएंगे अपने फैमिली को, बच्चों को, ताकि वो गल्फ़ में नहीं आ पाएंगे। तो तमाम बातें आपको बताऊंगा। इसलिए आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ जो है कि आप जो है कि लाइक कीजिए मेरे चैनल को। बहुत आपका आभार रहूँगा, धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।